हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ र के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, उनका उच्चारण और उनका प्रयोग किस तरह से होता है, और फिर देखने वाले हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। र के विभिन्न रूपों को इनिशियली स्वर के आधार पे दो ग्रुप में बांटा जाता है, स्वर रहित और स्वर सहित रूप, मतलब विदाउट वॉवेल एंड विद वॉवेल। यहाँ रहित और सहित में कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने विदाउट और विद वॉवेल भी इंग्लिश में लिख दिया है। अब स्वर रहित रूप में रेफ आता है। इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर सी की तरह लिखते हैं तो ये रेफ कहलाता है। फिर स्वर सहित रूप भी दो तरह के होते हैं, सामान्य रूप जो नॉर्मल र लिखते हैं वो, और दूसरा पदेन रूप। ये भी दो तरह के होते हैं, एक स्लैंटिंग लाइन और एक उल्टा वी। तो इस तरह से र के चार रूप हो गए, रेफ, सामान्य और दो पदेन के। तो अब इसी चीज को डिटेल में जानते हैं, इनका प्रयोग और इनका उच्चारण। सबसे पहले र का सामान्य रूप, जैसे राम, रहीम, रमेश, रात, रेत, रबर, रगर। ये सामान्य रूप जो होता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन रेफ और पदेन के प्रयोग में होता है। तो रेफ का प्रयोग देखते हैं। अब रेफ किसी भी अक्षर के ऊपर सी की तरह लिखते हैं इस तरह से, और ये बिना स्वर के होता है, यानी ये आधा होता है, स्वर रहित होता है, यानी नीचे यहाँ र के नीचे हलंत लगा रहेगा, मतलब ये आधा र है। रेफ जो है आधा र है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। ध र म, धर्म, रेफ की मात्रा में। जब भी किसी शब्द में आधा र अगर बीच में आ रहा है तो वो व्यंजन के ऊपर इस तरह से रेफ के रूप में लग जाता है। जैसे मा र ग, मार्ग, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, वर्षा, वर्तन, गर्दन, मूर्ख, पर्वत। जहां आधा र यानी स्वर रहित र का प्रयोग हो रहा है और ये रेफ के रूप में आ रहा है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि ये रेफ मात्रा होता है या पदेन र का मात्रा है, लेकिन यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये र के विभिन्न रूप हैं, ये मात्रा नहीं है। ये रेफ र का मात्रा नहीं है, ये आधा र है। और इसका उच्चारण हमेशा जिस पर ये होता है उसके पहले करना होता है। जैसे म पे रेफ है तो धर्म, र म से पहले आया। मार्ग, ग पर रेफ है लेकिन इसके उच्चारण के समय मार्ग, र, आधा र का उच्चारण कहाँ आ रहा है? ग से पहले। इसी तरह वर्षा, वर्षा में भी शा से पहले आ रहा है र। ये हो गया। इसकी प्रैक्टिस करवाइए बच्चे से, खूब सारी रीडिंग करवाइए ताकि उनका उच्चारण क्लियर हो जाए। अब देखते हैं पदेन का प्रयोग और उच्चारण किस तरह से करना है। तो पदेन भी दो तरह के होते हैं, एक ये स्लैंटिंग लाइन और एक ये उल्टा वी। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, देखते हैं। तो स्लैंटिंग लाइन का यूज होता है पाई वाले व्यंजनों के साथ। अब पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजन में डंडी का यूज होता है, उनको लिखते समय डंडी का यूज हुआ पड़ा है, जैसे व, म, प, थ। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम, प्राण, प्रकार, प्रभा, प्रधान, प्रश्न। यहाँ ये प्र जो है वो आधा प और पूरा र होता है। आधा प और पूरा र जब लिखते हैं तो वो बन जाता है प्र। इस तरह से प्रथम, प्रथम यानी आधा प, पूरा र, थ, म। पूरा र है यहाँ क्योंकि ये पदेन रूप जो है हमेशा स्वर सहित होता है। उसी तरह से ग्रह, क्रम, भ्रम, क्रोध, क्रिया, ये सभी पाई वाले व्यंजन हो गए और इसमें स्लैंटिंग लाइन के रूप में पदेन का प्रयोग होता है। ये हो गया। पाई वाले व्यंजन के साथ क्या लगाना है? स्लैंटिंग लाइन। अब दूसरा पदेन रूप किसके साथ लगता है? गोलाकार व्यंजनों के साथ, मतलब गोलाकार व्यंजन जैसे ड, ट में उल्टा वी वाला पदेन यूज होगा, जैसे ड्रम, ड्रामा, ट्रक, ट्रॉली, राष्ट्र, राष्ट्रीय इत्यादि इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ एक अपवाद होता है द। ये न तो पूरी तरह से गोलाकार होता है क्योंकि इसके नीचे एक घुमावदार डंडा होता है, और न ही ये पूरी तरह से डंडा वाला व्यंजन होता है। तो इसे आप अपवाद के रूप में बता सकते हैं कि यहाँ जब द्र लिखना होता है, जैसे द्रव, द्रव्य या मद्रास में,
तो यहाँ भी स्लैंटिंग लाइन लगता है। ये अपवाद है और यहाँ स्लैंटिंग वाला पदेन यूज होता है। अच्छा, पदेन बच्चों को समझाते समय आप समझा सकती हैं। रेफ तो उसके ऊपर लग गया सी की तरह, और पदेन यानी पैर के पास। तो अब अक्षरों के पैर तो होते नहीं हैं, लेकिन उनके नीचे इनका प्रयोग होता है हमेशा। जैसे ये स्लैंटिंग लाइन के रूप में यूज हो रहा है, और ये गोलाकार अक्षरों के नीचे उल्टा भी लिखा जा रहा है। अब यहाँ दो बातें क्लियर करवाइए। जब र स्वर रहित होगा तो रेफ होगा यानी आधा र, और जब स्वर के साथ होगा तो पदेन के रूप में यानी अक्षर के नीचे लगेगा, या तो स्लैंटिंग या उल्टा वी। अब इनमें भी देख लेते हैं। ट और ड में उल्टा वी के रूप में, और बाकी सारे व्यंजनों में ये स्लैंटिंग के रूप में प्रयोग होगा। इतनी बात बच्चे से क्लियर कराइए, ये र के विभिन्न रूप का प्रयोग उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये समझाने के बाद उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह के काम करवाइए, वर्कशीट्स बनाकर दीजिए। जैसे अक्षर मिलाकर बन रहे सही शब्द पर टिक लगाइए। अब इनको पढ़ो और कौन सा शब्द सही हो रहा है, उच्चारण किसकी सही हो रही है, इसके आधार पे उसे टिक करो। जैसे स र प, सर्प सही है। इस आधा र का उच्चारण बीच में आ रहा है, और ये इसका रेफ कहाँ लगेगा, जहां इसका उच्चारण हो रहा है उसके आगे वाली वर्ण पे। लगाते समय ये बताना है, और बोलते समय जिस व्यंजन के ऊपर रेफ लगा हुआ है उसके पहले इसका उच्चारण करना है। ये बात क्लियरली बच्चे को समझाइए। नाउ कार्य, कार्य, तो अब कार्य कौन सा सही होगा, इस र का उच्चारण कहाँ आ रहा है, बीच में, तो इसका प्रयोग उसके बाद वाले व्यंजन पे होगा। सही है। प र न, अभी आधा प और पूरा र से क्या बन गया, अभी मैंने बताया प्र, तो प्रन सही है। प र थ म, प्रथम सही है। ड र म, अब यहाँ डर्म होगा या ड्रम। अब ये गोलाकार अक्षर वाले आ गए, तो यहाँ र आ जाता है उल्टा वी पदेन के रूप में नीचे। ये हो गया। नेक्स्ट पा र क, पार्क या पारक, पार्क। ख र च, खर्च या खरच, खर्च। श र म, शर्म या शर्म, शर्म। खूब सारी रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए, देन लिखने के लिए इस तरह के काम उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करवाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों में रेफ और पदेन का सही प्रयोग कीजिए। अब यहाँ कुछ शब्द ऐसे लिख दीजिए जहां रेफ और पदेन का प्रयोग बच्चे को करना है। ऐसे शब्द जैसे द प न, ये होगा दर्पण, दर्पण। तो र का साउंड कहाँ आ रहा है, द के बाद, तो र कहाँ लगेगा, जहां इसका साउंड आ रहा है उसके बाद वाले व्यंजन पे। इस तरह से प पे लग गया और ये बन गया दर्पण। इसमें दोनों चीजें लग सकती है, कर्म भी बन सकता है और क्रम भी बन सकता है। तो कर्म बनाने के लिए इसके ऊपर रेफ लगाना है, और क्रम बनाने के लिए यहाँ पदेन लगाना है। मद्रास, द आ गया, गोलाकार है लेकिन ये अपवाद वाला है, तो यहाँ स्लैंटिंग वाला पदेन लगेगा। ग्राम, स्लैंटिंग वाला पदेन होगा। ड्रम, ड्रम और ट्रक, यहाँ उल्टा वी पदेन के रूप में लगेगा। ये गोलाकार वाले व्यंजन आ गए। ये आ गया आकमन, आकमन से क्या बन सकता है, आक्रमण, तो यहाँ क पे नीचे पदेन लगने वाला है। न म, नर्म होने वाला है, तो म के ऊपर रेफ लगेगा। ड्रामा, ड्र होगा, पदेन नीचे आएगा। बर्तन, त पे रेफ होगा। उसी तरह से पर्वत, व पे रेफ होगा। हर्ष, हर्ष में श पे रेफ होगा। ट्रॉली, ट्रॉली में नीचे पदेन लगेगा क्योंकि ये गोलाकार वाले व्यंजन हो गया। इसी तरह से राष्ट्र में भी पदेन लगेगा ट में। अब सम्राट, ये स्लैंटिंग लाइन म के नीचे लगेगा। सूर्य, सूर्य में रेफ आएगा य पे। नर्स, रेफ आएगा श पे। तो उन बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह का शब्द अभ्यास जरूर करवाइए जहां उन्हें रेफ और पदेन का प्रयोग खुद करना है शब्द को पढ़ने के बाद उसके उच्चारण के आधार पे। ये हो गया। इसके बाद सिंपली आप बच्चे को बोलिए रेफ और पदेन के प्रयोग वाले 5-5 या 10-10 शब्द खुद से लिखो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।